टंडना अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग, अनदर ब्यूटीफुल डे। जे जाओ विद आयशा सरदार आयशा की बातें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरी कोशिश करने वाली हूँ कि मैं रेगुलर आऊँ, ठीक है, और इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी। खैर, तो आज जो मेरा टॉपिक है वो बड़ा सीरियस टॉपिक है, ठीक है। मुझे ना लास्ट में मेरा एक कमेंट था जो मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे भाई के बारे में था कमेंट, उसका मैंने रिप्लाई किया था, पर वो कुछ उनके अजीज़ थे। देन मुझे फिर से वो कमेंट, एक कमेंट और है, मैंने उसका भी आज रिप्लाई करना है। तो उसका रिप्लाई करने से पहले आप लोग मेरे आज के कपड़े देखे, पहले आउटफिट दिखाओ, क्योंकि अक्सर लोग मुझे कहते हैं आप तैयार होकर ब्लॉग बनाया करें। तो आज मैं थोड़ी खातर तैयार हुई है। पहले ये देखें, ये मेरा आज का ड्रेस है, ठीक है, और ये मैंने पहना है नजम का चोरी। ये मैंने नजम को पहले उस दिन ले कही थी नया, पहले तो स्क्रीन चोरी पहले, फिर मैंने इसके ऊपर दुपट्टा मैंने ये वाला मैच किया। अब आप लोगों को बताना मैं कैसी लग रही हूँ, प्यारी लग रही हूँ। तकलीफ कहा है मैंने की कहा है तूने? तकलीफ ते व्लॉग विच भाई देख ली जान के मेरी गल तो गलत प्यारी लग रही है ना। चलो बे बस मैं अदा करके समझदा नहीं तो मैं अद्धी ते कार है यहाँ। अच्छा सामने ऐसा कोई गलत तथ्य आया टेबल ते है एट तुम मजलूम। अच्छा ते गल कुछ इंज है, डबल लाइट पड़ी। अच्छा गल कुछ इंज है, मैं आपको दिखाती हूँ कि जो मुझे कमेंट आया था उसका भी जवाब देना है, ठीक है। और वो बात मैंने खैर पहले भी इस टॉपिक पे बात की, पर फिर से उस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। फिर उस बात पे टॉपिक करना है इसने टॉपिक ही मतलब उस टॉपिक पे फिर से बात करने वाली हूँ। अच्छा जी, तो ये लीजिए, ये है आमना मुस्तफ़ा, मैं मेंशन कर दूंगी और पिछले कमेंट को भी ऐड करूंगी। आमना मुस्तफ़ा कहती हैं जी कि खीज़र वाला मसला क्लियर करो। इनका ये सवाल था कि खीज़र वाला जो मसला है वो क्लियर करें। अच्छा मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो बनाई थी, आप लोग वो भी देख सकते हैं कि खीज़र वाला क्या मसला था। खीज़र एक्चुअली मेरा भाई है, ठीक है, और वो सबसे बड़ा भाई मतलब है नहीं था, ठीक है। जब आप लोग किसी से बाइकआउट कर देते हैं ना हमेशा के लिए, या आपके पेरेंट्स कर देते हैं किसी भी बहन भाई से, तो वो आपके लिए था नहीं आता, है भी नहीं आता। तो हुआ कुछ यूँ था कि हमारे घर में कुछ इश्यूज़ वगैरह चल रहे थे। इशू इतने खास बड़े भी नहीं थे, बस नॉर्मल से थे। इतना भी कोई इशू नहीं था कि हम अपने अब्बा के गिरबान को पकड़ लेते या अपने अब्बा को झूठते कि हाँ भाई तुमने ये क्यों नहीं किया। मेरे अब्बा ने, मैं आपको शुरू से थोड़ी सी स्टोरी सुना रही हूँ, बाकी स्टोरी आप लोग वो मेरा ब्लॉग देखें और वहाँ से भी आप लोग सुन सकते हैं। ये बता रही हूँ कि मेरे अब्बा ने ज़िंदगी के 40 साल मेरे अब्बा ने सऊदीया को दिए, मतलब सऊदीया में काम किया। यहाँ पे हम लोग एक बहन भाई, 2 3 4 5 बहन भाई नहीं थे हम लोग, माशाल्लाह से समझे। मेरी अम्मा ने पूरी टीम इकट्ठी की हुई थी, इतने बहन भाई थे जिनको अच्छा पढ़ा भी रहे थे, अच्छे इंस्टीट्यूट में भेज भी रहे थे, खिला भी रहे थे, पढ़ा भी रहे थे, सब कुछ किया। वहाँ से कमा के मेरे बाप ने मजदूरियाँ की वहाँ पे, यहाँ में लाहौर इतना बड़ा घर दिया, गाँव में इतना बड़ा घर दिया, जफरवाल में हमें अपनी जगह दी। उसके बाद हमारी ज़मीनें बनाई हमने, ठीक है, मेरे अब्बा ने, ठीक है। उसके बाद हमने माशाल्लाह से मस्जिद को इतनी ज़्यादा जगह दी हुई है, मस्जिद को हमने 3 कनाल जगह दिया। और अब लोगों को नहीं पता कि 3 कनाल कितने मरले थे। 3 कनाल होते हैं बेसिक 56 मरले, मतलब 4 मरले कम, 3 कनाल हमने मस्जिद को दी हुई है, माशाल्लाह 56 मरले मस्जिद को दी हुई है, ठीक है। अब मेरे अब्बा की शुरू से ख्वाहिश थी कि ना मैंने एक अच्छी खासी एक मस्जिद जो है वो तामीर करवाऊँ। तो खैर इतना टाइम उन्होंने वहाँ पे भाई पे काम किया, अब टू दी पॉइंट बात करते हैं, ठीक है। वहाँ से वो जब वापस आए तो ज़ाहिर सी बात है, जब वो वापस आए तो वो कोई वहाँ पे वो कोई इतने बड़े बिजनेसमैन नहीं थे, वहाँ पे मजदूरी करते थे। जो उन्होंने कमाया, जो जमा पूंजी की, उसमें से उन्होंने आके अपने 3 बच्चों की शादी की, ठीक है। उन मतलब मेरे अब्बू को आए हुए हो गए हैं 2018 के स्टार्ट पे मेरे अब्बू आए थे, उनको आए हुए हो गए हैं 6-7 साल हो गए मेरे अब्बू को आए हुए। उस दौरान मेरे अब्बू ने एक भाई की शादी की, महद में भी उसी में से पढ़ा है, ठीक है। मैं भी, सहर, हम सारे उन्हीं पैसों में से पढ़ते थे, ठीक है। नजम की शादी की मेरे अब्बा ने, सब बच्चों को पढ़ाया माशाल्लाह। एक आधी बहन भी नहीं, हम लोग 5-6 बहनें भी नहीं, हम लोग माशाल्लाह से ज़्यादा बहनें हैं, ठीक है। सबको अच्छी तालीम दी, अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ाया। हमारे जो लाहौर के, हमारे एरिया के जो सबसे अच्छे महंगे इंस्टीट्यूट है, हम लोगों ने वहाँ से ट्यूशनें ली हुई हैं सबरी। खैर तो वो पाकिस्तान अल्लाह माफ करे, झूठ मार दीजिए, मैनू इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ाया, मेरे बहुत लंबे दुख ने। इसका दुख आपको किसी दिन सुनाऊंगी। तो अकेडमी तो अलनूर जानी है, तो तेरी 35 रुपये फीस इंसान बन। खैर अगे आने, इसके तो दुख नहीं छोड़ दफा करी। आगे गल है कि ना, ये करी थी कि ना, उसके बाद मेरे अब्बा ने क्या किया, आपको पता है जब एक बूढ़ा बाप होता है उसने कुछ ज़मीनें या कुछ टुकड़ा ऐसा रखा होता है जिसको बेच के उसने अपनी बच्ची या बच्चे की शादी करनी होती है, बेटियों की खास तौर पे। दरअसल बात यह है कि जो हमारे अब्बा है ना, उन्होंने जगह ऐसी रखी हुई थी, रखनी नहीं रखते लोग, मतलब कि माँ बाप जो जमा पूंजी जमीन का टुकड़ा बेच के बात यह है कि हमारे भाई इस काबिल नहीं थे। जब मेरे अब्बा ने कुछ जमीन रखी हुई थी वो बेच के सहर की शादी की। अच्छा मेरे बाप की कमाई थी, उसने बेची, उसने अपनी बच्ची की शादी की। सारे बाप ऐसा करते हैं।
अब खीजर जिसकी आप लोग बात करें, जिसमें आपने कहा ना कि मसला उसका क्लियर करें, अब खीजर की हमारे साथ तीसरी लड़ाई हुई थी। वो ये कहता था कि जमीनें बेच के हमने हाँ, कारोबार करते वो कहता है कि ना मैं बताती हूँ, अब उसकी भी आपको कहानी बता रही हूँ। अब ज़ाहिर सी बात है बड़ा बाप यही कर सकता है। अब उसके बाद मेरा बाप कोई करोड़पति नहीं है, सादा सा बंदा, गरीब सा बंदा, ठीक है। जो थी उसने उसने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, बेटों को पढ़ाया लिखाया। बात करते हैं, बातें खीजर पे, मतलब मेरे अब्बा ने बेचारे अपना फर्ज पूरा करने के लिए अपनी जो भी बेच बूझ के बच्चों की शादी की, ठीक है। कांटा मेरा फिर गैस में। खैर उसके बाद हुआ ये कि ना खीजर जब छोटा था इसको पढ़ाया मेरे बाप ने। उस टाइम पे ये मुझसे बहुत बड़ा है, उस टाइम पे मेरा बाप इसकी एक किताब की इसकी अम्मी बताती है कि 1000 रुपया फीस जाती थी। ये खुद भी इस चीज़ को मानेगा, फीस जाती थी। खैर इसको पढ़ाने की कोशिश की, ये नहीं पढ़ा, अपने सर पे नहीं पढ़ा, हमने मेरे अब्बा ने कोशिश की कि ये पढ़े। फिर उसके बाद इसने कहा जी मैंने बाहर जाना। खैर इसको बाहर सौदे लेगी। इसने सौदे में वहाँ पे ये रहा कोई 2-3 साल रहा शायद, दो, पता नहीं है, मैं बहुत छोटी थी, बहुत छोटे थी, मुझे खैर इतना याद नहीं, पर ये इतना पता है कि ये घर से गया हम हुआ था। 3-4-5 इस तरह ही थे। हाँ। तुम 3 साल की होगी, मैं 4-5 साल की होगी। हाँ मतलब इतना मुझे पता कि मतलब गया हुआ है, ठीक है। वहाँ पे इसने 1-2 साल ज़ाया किया तो वापस आ गया, इसने कमाया शमाया, वहाँ पे कुछ भी नहीं, हालांकि चाहता तो बाप का बाजू बन सकता था। फिर इसने क्या किया, जिसने बाकी वापिस पाकिस्तान आया, पाकिस्तान आके इसने कहा जी मैंने ना कोई 2-3 साल में इसको काम कुम कोई नहीं था, 2-3 साल में इसको जी दौरा पड़ गया जी मैंने ना अजरबैजान जाना, खैर रशिया जाना है इसने। फिर मेरे अब्बा ने क्या किया, इसको ना रशिया भेजा हम लोग ने, ठीक है। अब मेरे बाप के पास करोड़ के खजाने तो नहीं थे, बाकी बच्चे भी थे, पढ़ रहे थे, हम सब छोटे थे, बहनें शादी करने वाली थी, एक आधी बहन होती तो ठीक है, माशा से 5-5 6-6 बड़ी बहनें बैठी हुई थी कुंवारी हैं, उनकी भी शादी करनी थी। अब मेरा बाप लैंडलॉर्ड तो था नहीं, मजदूर बंदा था। खैर इसने कहा जी कि मैंने जाना तो इसको हमने बाहर भेज दिया। अच्छा इसने बाहर जाके इसने कोई वहाँ पे ना कोई टाइम पे ना रूस में ना कोई ग्रीन कार्ड का कोई सीन होता था। इसने कहा जी इतने पैसे भेजो, डॉलर भेजो, मैंने ग्रीन कार्ड लेना, इतने डॉलर भेजो, मैंने ग्रीन कार्ड लेना है। हमने अम्मा ने, मेरी नानी का भी लाड़ा था तो पता नहीं कहाँ से इसको पैसे उठा के अपने अब्बू ने भेजने करने, हमें भी खर्चा भेजना, इसको भी भेजनी, ग्रीन कार्ड कोई ना बना। ये वहाँ से डिपोर्ट होकर पाकिस्तान आ गया कोई 2-3 साल बाद। खैर पाकिस्तान आया, फिर इसने कहा जी मैंने ना मोटरसाइकिलों का इसने स्पेयर पार्ट का काम शुरू किया, नहीं फिर इसने हाँ स्पेयर पार्ट का काम शुरू किया। इसको मोटरसाइकिल लेके दी, वो भी नहीं कर सका। इसमें किसका कसूर है, मेरे बाप का कसूर नहीं, उसने इस पर इन्वेस्ट किया, पर इसमें मेरे बाप का बिल्कुल भी कसूर नहीं है। फिर इसने क्या किया कि ना फिर मेरे अब्बा ने खुद की मर्जी से ना कहा कि चलो जी मैंने मेरी रद्दी का काम कर देता हूँ, क्योंकि अब्बा बेचारे थे रिटायर हों, क्योंकि सौदे में तो 60 के बाद काम करने से। अच्छा तो क्योंकि अब्बा भी चाहते थे कि वो थोड़ी सी रिटायर हो, क्योंकि मेरे अब्बा माशा से अब 70 के पास है, तो 60 के बाद तो सौदे में काम करना अलाउ नहीं है। अच्छा जी उसके बाद वो भी नहीं इसने किया। उसके बाद शादी हो गई, शादी भी रैंडम ही हो गई, बस गए किसी की शादी खाने तो शादी करके घर ले आए, खैर किस्मत थी। फिर उसके बाद इनको जी हमने अब्बू ने अपनी पसंद का काम करके दिया कि चले जी रद्दी का काम करती हैं तो वो करेंगे। अच्छा रद्दी के काम में मेरी अम्मा, मेरी बहनें, उसकी बीवी खुद की, मैं ये नहीं कहूँगी बीवी नहीं, उसकी बीवी खुद की, सब ने मिल के इसके रद्दी के काम में, इसके रद्दी के काम को साफ करना, साफ करके ये सिर्फ सोता था, इसे सिर्फ माँ लेके जाना था। और मेरी माँ बहनें काली स्याह हुई होती थी, ठीक है, कि क्या जी हमारे बच्चे का काम चल जाएगा तो चलो जी कुछ कर लेंगे। अच्छा खैर नहीं किया, वो भी दोनों को, छोटे को भी सिखा पिलाया, नहीं किया। उसके बाद इनकी जी ये डिमांड थी कि बेचे बूचे दुकान बना के दी। फिर इसको हमने करके दी परचून की दुकान। अच्छा परचून की दुकान करके दी कि घर के नीचे चले जिसको दुकान कर देता है, परचून की दुकान करके दी। भाई साहब ने वो भी नहीं चलाई, अब अल्लाह जाने उनका क्या मसला था क्या नहीं, खैर वो भी नहीं चलाई। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग बार बार उसकी हमायत के लिए, आपको तो नहीं कहूँगी आमना मुस्तफा, आपने तो एक सवाल पूछा, आपका तो नहीं, पर उससे पहले जो उसके हमायती थे जो आके हमसे पूछ रहे थे, मुझे क्वेश्चन कर रहे थे, मैंने उनको इसके होने वाले ससुरालिये या हो चुके ससुरालिये जो कर रहे थे, उनके लिए स्पेशल मेरा ये ब्लॉग है, ठीक है। उसके बाद जी मेरे बाप ने बड़ी कोशिश की कि किसी न किसी तरीके से सेट हो जाए। खैर उसके बाद जी इन्होंने हिस्से की डिमांड की, और हिस्से की डिमांड करने का तरीका मैं ये नहीं कहूँगी कि इनको हिस्से की डिमांड नहीं करनी चाहिए थी, पर तरीके से करनी चाहिए थी, बाप का गिरेबन पकड़ के नहीं। कोई भी बेटा अपने बाप पे हाथ उठा के उसका गिरेबन पकड़ के हिस्से की डिमांड नहीं करता। क्यों? क्योंकि शरीयत में ये अगर ये बात करते ना, क्योंकि वो बड़ा इस्लामी बंदा बनता है, तो मैं, अब मेरा ब्लॉग तो खैर वो देखते होगा, तो मैं उसको भी ये भी कहूँगा कि तुम इतनी इस्लामी हो, तो इस्लामी कहीं भी नहीं है कि तुम बाप की हयाती में उससे हिस्से लो। अगर हिस्से लेते हो उसकी अपनी मर्जी है तुम्हें देता कि नहीं देता, क्योंकि हिस्सा तुम तब लेने के हकदार हो जब तुम उसको कमा कर खिलाओ। मेरे बाप को मेरे भाइयों में से किसी ने भी आज तक कमा के नहीं खिलाया, उसने तो बिल्कुल भी कमा के नहीं खिलाया हुआ, ठीक है। बल्कि शादी के 7-8 साल तक मेरे बाप ने उनके खर्चे पूरे किए, ठीक है। तो इसने जी लड़ाई डाल दी कि क्योंकि ऊपर शहर की शादी भी थी, इतना होना चाहिए था कि मेरी सगी बहन की शादी है तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना चाहिए था। अगर तुम हिस्से की डिमांड कर भी रहे तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ तो करना चाहिए था। खैर जिसने जी लड़ाई डाल दी, शहर की शादी थी। अब देखिए 2024 में नवंबर में 25 के शुरू में, फरवरी में शहर की शादी थी, और नवंबर में हमारे घर में, इन्हीं दिनों में हमारे घर में लड़ाई शुरू हो गई थी। उसके बाद हुआ कुछ यूँ कि हमने इसको ना, हमारी एक ज़मीन थी। अब देखें हम लोग कैश तो इसको दे नहीं सकते क्योंकि हमारे पास तो इतने पैसे, मैंने आपको पहले बताया कि इतने पैसे नहीं थे कि हम इसको कैश देते।
अब इसका हमने सारा हिस्सा का हिसाब लगाया इसमें क्या जी मुझे लाहौर वाले घर से हिस्सा दे दें, बाकी आप लोग बेशक बाद में देखे जाएगी जब विरासत होगी तब। अच्छा, इसमें से इसका हिस्सा बना 27 लाख, ठीक है, इस बंदे का। इसको हमने एक प्लाट था हमारे पास जफरवाल में, मेन कॉर्नर का प्लाट, वो लास्ट वीडियो में आपने सुना होगा उसकी क्या माली थी, मेरे अबू बता के गए थे। तो उसको इसने घाटे में बेचा 31। खैर इस तरह फिर लड़ाइयाँ होती गई। फिर एक दिन क्या हुआ जी, एट दी एंड वो अलग हो गए, उन्होंने अपना हिस्सा ले लिया, वो अलग हो गए। हम लोगों ने बहन की शादी, यकीन करें शहर की शादी हम लोगों ने उधार उठाकर कर्जा लेकर हमने शादी की। फिर हमारी फसल बिकी, क्योंकि फसल आने को टाइम था। फिर हमारी फसल बिकी, देन हम लोगों ने अपना उधार उतारा, ठीक है। तो उसके बाद बस ऐसी लड़ाई होती गई। तो भाई आजकल हमारा आज फिलहाल अभी तक जब तक हमारे अम्मा अब्बा हमारे भाई को नहीं माफ़ करेंगे, हम बहनों का भाइयों को तो मैं कुछ कह नहीं सकती, वो अपनी मर्जी के मालिक है। मैं, मेरी बहनें जितनी भी है, जब तक मेरे अम्मा अब्बा इसको माफ़ नहीं करेंगे हम इसको माफ़ नहीं कर सकते। उठाया था। जब तक इसके अपने अम्मा अब्बा इसको नहीं माफ़ करेंगे हम लोग माफ़ नहीं कर सकते। दूसरा अम्मी अब्बू की वसीयत भी है कि हाँ, और एक ऊपर से मैंने सुना भी था कि कहते कि बहन भाई नहीं, जब तक, क्योंकि हमने, अब मैं खाती हूँ मेरे बाप का, जब तक मेरा बाप नहीं माफ करेगा हम लोग बिल्कुल माफ करेंगे। हाँ। और बुलाएंगे भी नहीं। अगर मेरा बाप कहेगा सारी जिंदगी नहीं मनाना, और यकीन करें मैं सारी जिंदगी नहीं, हमारे माँ बाप की वसीयत है कि उनकी अगर अल्लाह ना करे उनको कुछ हो जाए तो खिजर और उसकी बीवी हमारे घर नहीं आ सकते। और वो जो पिछले कमेंट थे ना वो भी मैं थोड़े से ऐड करूंगी ताकि आप लोग पिछले कमेंट भी जरा पढ़ लें, क्योंकि वो जो आप नहीं, मैं आमना मुस्तफा को फिर कहूँगी आपके बारे में मुझे नहीं पता कि आप जानती है कि नहीं जानती। आपने सवाल पूछा, मैंने आपको ये सारा मामला क्लियर कर दिया है। उससे पहले वाले जो थे वो गुग्गी गू शू को टाइप इनका नाम था, वो खिजर की कोई, वो उनका कोई सपोर्टर था। तो उसको ये कहूंगी कि उन्होंने या तो उसको बहन देनी थी या दी हुई थी या देने वाले थे, या बेटी देनी थी या माँ देनी थी, या कुछ भी उन्होंने ऐसा कुछ सीधा। उनके कमेंट भी मैं स्क्रीनशॉट जो है इसके अंदर ऐड कर दूंगी। उम्मीद है कि जॉब मिल जाएगा। अगर आप इससे भी डिटेल चाहती हैं तो डिटेल इंशाल्लाह आपको फिर कभी दूंगी। हाँ, सारी फैमिली की डिटेल देना, क्योंकि अभी मैंने अपने अब्बा से इतनी की परमिशन ली है, तो मैं अपने अब्बा की परमिशन लेके ही ब्लॉग बना रही हूँ। तो अगली वीडियो फिर इंशाल्लाह कभी आपका कोई और सवाल हो तो आपको ज़रूर बताऊंगी। बस यही कहूँगी कि अल्लाह सबके बेटों को हिदायत दे, और उसको भी हिदायत दे कि उसके खुद के भी 2 बेटे हैं, एक आधा नहीं है, माशाल्लाह से 2 बेटे हैं, और दोनों ने देखा हुआ है, कहूँगी अल्लाह उनके बच्चों को भी हिदायत दे और मेरे भाई को भी हिदायत दे, और उसको एहसास हो कि माँ बाप की क्या वैल्यू होती है। कि देखो वो आज भी अगर कुछ खा रहा है तो अपनी बाप की कमाई खा रहा है, अपनी कमाई फिर भी नहीं कमा सका, कमाई अपनी फिर भी नहीं खा रहा। वो किसका पैसा खा रहा है? अपने बाप का। सारी उम्र उसने कुछ नहीं किया, उसका ये सही था, उसका वैसे ये सही डालेगा, उसका फुल ऑन ऐश पपास कैश। वो आज अपने बाप के पैसे कैश कर रहा है। तो उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बाकी डिटेल वीडियो कभी फिर बनाएंगे, मेरे बाद जब अलाउ करेंगे। अभी मेरे बनम जितने अलाउ किया है तो मैं उतनी ही वीडियो बनाऊंगी। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। चौका जुंगल सारी गला पीछे सही लग नहीं पिया ना। चलें जी, अल्लाह हाफिज करते साथ आपको माँ के बाल दिखा दिए जो मैंने नील लगाया हुआ इसके बालों को। गले सबके खराब है। तेरे बाल चीटे थे जड़े मैं क्या नील लाया मैं, क्यों इतने प्यारा लग रहे हैं। अब इनको कैराटीन करेंगे, कैराटीन करके फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।